नहीं आ रही लेडीज बस पास करते हैं। मैडम की हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। नहीं आ रही लेडीज बस यार पास करते हैं। मैडम की हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जो है आप वो सब्सक्राइब कर लें। अगर इससे पहले किया हुआ है तो आपका शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज 3 टॉपिक पर जो है बात करेंगे, जो कि कल जो एक वाक़या हुआ है और ये वाक़या हुआ है जो एक्सप्रेस का जो वो प्रोग्राम है जावेद चौधरी का, उसके अंदर जो थप्पड़ मारा गया है फिरदौस आशिक अवान की वो तरफ से और कादर खान मंदुखेल को उन्होंने थप्पड़ मारा, इस पर बात करेंगे। फिर जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह जो साद हिजवी साहब हैं, इनके छोटे भाई के हवाले से भी इतलात ये आ रही हैं, अनस हिजवी साहब के हवाले से कि भी उनको भी गिरफ़्तार जो है वो यानी वो करने की कोशिश की जा रही है। इसमें क्या हकीकत है, क्या वो सूरत हाल है, वो भी आपको वो बताएंगे। और तीसरा टॉपिक जो है हमारा आईजी पंजाब के हवाले से कि वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है इतना क्यों है और इसका पीछे से ताल्लुक़ कहाँ से है, कौन से सूबे से इसका ताल्लुक़ है और ये किस तरह से जो है ये तहरीक लब्बैक का एक हमने इसका खोज निकाला है कि इसने जो है वो करप्शन की है, पैसा वो बनाया है और ये तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जो है इतना फ्रंट फुट पर आकर जो है किस तरह ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, इसके पीछे क्या असबाब हैं, इस पर भी आपसे बात करेंगे। आते हैं कल जो एक वाक़या हुआ है और ये वाक़या हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ का वो प्रोग्राम कल तक में, और इसको जावेद चौधरी होस्ट वो करते हैं इस वो प्रोग्राम को। और यहाँ पर जो है एक वो तलखी हुई है पीटीआई की जो तर्जमान है वो पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के जो एमएनए हैं जो अभी मुंतखब हुए हैं 249 के हलके से, जो है वो कादर खान मंदुखेल साहब, उनके वो दरमियान जो यानी फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो उनको थप्पड़ वो मारा है और जो ये तलखी हुई है, इसकी गूंज जो है जो वो पार्लियामेंट में भी और पूरे अखबारात में, पूरे वो सोशल मीडिया पर जो है यही ये तर्ज अमल है तहरीक इंसाफ का कि किस तरह से उनकी वो तरबियत हुई है, किस तरह से यानी ये सूरत हाल है। आप देखें कि वो अपना हक समझते हैं, वो तहरीक इंसाफ वाले यानी पीटीआई वाले, वो किसी को चोर कहें, डाकू कहें, किसी को वो करप्ट कहें, किसी को वो दहशतगर्द कहें, किसी को वो इंतहा वो पसंद कहें और किसी को वो काला दम वो करार वो दे दें, किसी पार्टी को, तंजीम को, ये उनका वो समझते हैं कि उनका ये जो है हक है, ये पैदाइशी हक है, वो ये समझते हैं। और उनकी वो तरबियत जो है इसी अंदाज पर हुई है। तो वो जब ये उनका वो कल तक का जो जावेद चौधरी का तो प्रोग्राम है, उसमें जब उन्होंने जो है बातचीत की और वो बात कर रही थी, उन्होंने बार बार जो है पीपल्स पार्टी पर और दूसरी पार्टियों पर जो है उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इन्होंने पैसा लूटा है और इस तरह से जो है उन्होंने इल्ज़ामात ये लगाए। और जब कादर खान मंदुखेल ने जो है जब अपनी बारी पर जो है बोलने की वो कोशिश की है तो फिर बार बार इनको टोका भी है। अब ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर कोई आमरीत का जो एक सिस्टम है, निज़ाम होता है, कोई फौजी हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है कि भाई ये जो है यानी इनकी बात जो है गौर से सुनी जाए कि भी खौफ हो। पाकिस्तान में जमहूरियत है, हर किसी को आज़ादी है, जमहूरियत का यही हुस्न है कि भी जो है बातों को जो है एक दूसरे की सुना जाए, जो बात हो रही है उनकी सुना जाए, एक अपनी बात वो ख़त्म करता है तो दूसरा आदमी जो है अपनी बात वो शुरू करता है। तो इस तरह से जो है ये सिस्टम है, निज़ाम है एक, इसके तहत जो है वो जमहूरियत का और हर किसी की राय का जो है यानी एहतराम भी है। लेकिन वो बार बार जो है
टोकती रहीं और इसी टोकने के अंदाज में फिर उन्होंने जब ये कहा कि भाई इमरान खान के इस दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने हवाले दिए हैं और हवाले भी ठीक थे कि उन्होंने जो है जो उनके वो करीब थे इमरान खान के और उन्होंने जिस तरह से लूटा है वो पैसा वो बनाया है अद्वियात में वो बनाया है और ये जो रिंग रोड रावलपिंडी का जो ये मंसूबा ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसके हवाले से उन्होंने बात की है। तो इस तरह से जो है फिर उनको जो है गुस्सा वो चढ़ा और इस तरह से फिर उन्होंने जो है थप्पड़ वो दे मारा। हालांकि उनको ये इख्तियार नहीं था और ना ही ये इख्तियार किसी को दिया जा सकता है कि कोई इस तरह से जो है वो थप्पड़ जो है उनको ये वो यानी एक वो करें कि भाई उनको वो थप्पड़ ये मारें, ना ही ये इख्तियार उनको दिया जा सकता है। और फिर जिस तरह से फिरदौस आशिक अमान वो साहबा जो हैं जो उन्होंने पप्पी के हवाले से जफ्फी के हवाले से फिर नीचे डांग फेरा एक वाह हयात यानी भी ना उनकी जो है वो ये करती हैं ऐसी जो है तो बातें। तो इस तरह से जो है ये वाक़या हुआ है और इस पर जो हम अफसोस ही वो कर सकते हैं जो वो तब्दीली के दावेदार थे, जो वो तब्दीली लेकर आना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, उनके ये हालात हैं। वो जो है अब किसी को भी वो चाहें वो डाकू कह दें, किसी को चाहें जो है वो चोर कह दें, किसी को चाहें जी ये इंतहा वो पसंद है, किसी को चाहें कि जनाब ये तो फैज़ाबाद आना वो चाहते थे। तो इस हुकूमत से जो है कुछ भी यानी तवक्को की जा सकती है। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे वो टॉपिक की वो तरफ। वो ये है कि भी अनस हिजवी साहब जो कि साहबजादा साद हुसैन हिजवी साहब के जो हैं छोटे भाई हैं अनस हिजवी साहब, सोशल मीडिया पर और ऐसी इतलात आ रही थी कि भी उनको जो है अरेस्ट वो करने की, उनको गिरफ्तार करने की जो है वो कोशिश की गई है। तो इस हवाले से हमने जब वो तहकीकात की हैं, जब हमने वो देखा है तो ऐसी कोई भी इतला जो है हमें नहीं ये मिली कि भाई वो पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट वो करने की वो कोशिश की गई है। उन पर जो है कोई एफआईआर भी, अभी उनकी उम्र भी जो है तकरीबन वो 14 साल उनकी उम्र हो सकती है, इतनी उम्र है उनकी। और उनके ऊपर ना कोई जो है एफआईआर हैं ना कुछ है। और इस तरह से वो जो है एक वो ख़बर जो है वो फैलाई गई है और ये कहा गया है कि भाई जो है उनको अरेस्ट वो करने की वो कोशिश की गई है। ऐसी कोई भी वो बात नहीं है। वो तहरीक इंसाफ के हवाले से वो जो तहरीक इंसाफ की शूरा है और उन पर जो है वो केसेस भी हैं और इसलिए जो है हुकूमत वो चाहती है तहरीक लब्बैक पर दबाव वो बढ़ाने के लिए कि भी तहरीक लब्बैक के जो शूरा के इरकान हैं और फिर हुकूमत ये कहती है और पीएम ऑफिस जो है ये कहता है कि जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्टें आई हैं हमारे पास, इंटेलिजेंस इतलात हैं कि तहरीक लब्बैक जो है अपने जो उनकी शूरा के इरकान है वो लोगों से रब्ता कर रहे हैं, अपने कारकुनान से जो है रब्ता कर रहे हैं, उनसे जो है एहतजाज के हवाले से। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेस पर जो है ये हुकूमत ये वो करने वो जा रही है, वो सख्ती वो करने जा रही है। लेकिन वजारत दाखिला ने जो है इसकी मुखालफत की है और जो है वो कह रहे हैं कि भाई इस तरह के इक़दामात जो है फिर वो पाकिस्तान में अमन व अमान के हवाले से भी जो है मामलात वो पैदा हो सकते हैं। और पीएम हाउस में जो है जो लोग इस वक्त हैं और फिर कुछ जो यूट्यूबर हैं जो वो तहरीक इंसाफ के बहुत ही हामी हैं और इमरान खान के वो बहुत ही हामी हैं, वही कह रहे हैं कि इमरान खान से ऐसे ऐसे फ़ैसले वो कराए जा रहे हैं इमरान खान से कि जो फ़ैसले नहीं वो करने चाहिए थे। तो ये फिर अब कौन है, तो वो अपने इर्द गिर्द देखें इमरान खान साहब के वो क्या कर रहे हैं, क्या वो किसी की जो उनको कोई अच्छी जो है उनको उनकी पॉलिश वो करता है, खुशामद वो करता है तो उन्हीं की वो सुनते हैं। तो इसको ये इमरान खान को जो है देखना चाहिए। और तो इस हवाले से जो अनस हिजवी साहब के हवाले से जो इतलात थी कि भाई वो जो है उनको अरेस्ट वो करने की जो है वो कोशिश की जा रही हैं, ऐसी हमें कोई इतला नहीं मिली कि भाई उनको जो है अरेस्ट वो करने की जो है वो कोशिश की गई है।
इसी तरह अब बातें अपने तीसरे मौजू की जानिब, और ये मौजू है आईजी पंजाब। और आईजी पंजाब के हवाले से जो है हमें इतलात मिली है कि सलमान गनी साहब का जो ताल्लुक है ये खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ है। और ये तो इसके बारे में एक वो कहते हैं कि एक अफसर ने इसके बारे में तहकीकात की हुई है, अथेंटिक वो तहकीकात की हुई हैं। और ये पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने जो है ये कहा है कि भाई वो तहकीकात इनके ख़िलाफ़ की गई थी। उन्होंने ये कहा कि भाई चेंज होना चाहिए था, वो तबादला होना चाहिए था, तो ये आईजी पंजाब का होना चाहिए था, और DGFIA का जो है वो तबादला नहीं होना चाहिए था। तो इस हवाले से उन्होंने इसको जो है कंडम वो किया है, जो DGFIA का जो वो तबादला वो किया गया है। और उन्होंने जो कहा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने वो ये कहा कि आईजी पंजाब के हवाले से कि भाई ये करप्शन के अंदर जो है ये शामिल है, और एक अफसर ने, अथेंटिक अफसर ने इनके ख़िलाफ़ तहकीकात की हैं, और वो तहकीकात उनमें जो है इन पर वो करप्शन जो है वो साबित हुई है। तो उन्होंने कहा कि वो चेंज होना चाहिए था, तो सलमान गनी साहब को, आईजी पंजाब को जो है वो चेंज होना चाहिए था। और कोई इतलात वो कह रहे हैं कि इसका सेक्ट जो है कोई और है, तो इस हवाले से जो है फिर ये इंतकामी वो कार्रवाइयाँ वो कर रहा है तहरीके बैक के हवाले से। अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई वो सेक्ट का जो है मामला है, अगर कोई इसके ऊपर यानी वो है, तो इसको जो है हमारे इदारों को इस पर जो है तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान की अक्सरियती वो तबके के ख़िलाफ़ जो है इस तरह के इक़दामात जो है नाकाबिले वो कबूल है। और जिस तरह से आईजी जो है स्टैंड ले रहे हैं वो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, और इसके पीछे कुछ ना कुछ है कि भाई वो क्यों इतने तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ हैं। और वो इस तरह से भी वो ख़िलाफ़ वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़मानतें ना हों, वो ये चाहते हैं। और उन्होंने ये अपने जो उनके वो पुलिस अफसरान हैं उनको ये आर्डर दिए हैं, उनको जो है ये कहा गया है कि भाई आप जो है इनको बाहर ना आने दें, जो ज़मानतें हो रही हैं अदालतों से इनकी ये ज़मानतें ना होने दें। तो ये सूरत हाल है। वो ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, उनके कारकुनान के ख़िलाफ़। और फिर एक उन्होंने सिलसिला ये शुरू किया है कि भाई तहरीक लब्बैक को कौन फंड करता है, कौन इनको चंदा वो देता है, कौन कौन इनके जो इनको जो है इनके लोगों के पास वो पैसा है। तो इसकी भी वो तहकीकात वो कर रहे हैं, और ये स्पेशली ये कर रहे हैं। लेकिन जो दहशतगर्द वो तंजीमें थी जिनको बैन किया हुआ है, और उनको तो आप जो है वो सहूलतें वो दे रहे हैं, लेकिन जो तहरीक लब्बैक के हवाले से है, और जिस तरह से ज़ाती अना का मामला मैं वो समझता हूँ इमरान खान ने तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है जो ज़ाती मामला, ज़ाती अना का मामला जो है इसको ये बना लिया है। और जिस तरह से ये वो इक़दामात कर रहे हैं, और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ जिस तरह से उन्होंने आनन फानन जो है ये पाबंदी ये लगाई गई है, और जिस तरह से PM हाउस जो है एग्जिस्ट कर रहा है कि भाई जो है तहरीके लब्बैक को जो है कालादम रहने दिया जाए। और इसी हवाले से जो है अभी आप ये देखें कि जो वो कमेटी वो कैम की गई थी वजारत दाखिला की, उसको भी जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया है, उसका भी कोई इजलास नहीं हुआ है। और ना ही अभी हुकूमत कोई ऐसा यानी इकदाम वो करना चाहती है कि भाई ये जो है वो इस पर जो है हम वो पाबंदी उठाएं। हालांकि हुकूमत और इदारों के पास तहरीक लब्बैक के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से कोई ऐसे ठोस सबूत जो होने चाहिए वो उनके पास नहीं है। और इसी तरह जो है अब उनकी वो कोशिश है कि भी इसको जो है हिले किया जाए इस मामले को, और तहरीक लब्बैक के मामले को जो है तूल खींचा जाए, और तहरीक लब्बैक की शूरा के अरकान पर और कारकुनान पर जो है वो दबाव जो है कायम रखा जाए।
लेकिन इन लोगों को जो है ये इनको मैं वो समझता हूँ कि वो जब से जो है ये पीटीआई जो हुकूमत आई है वो ये समझते हैं कि सब मामलात जो है हम ताकत से हल वो कर लेंगे, रियासती ताकत से हम जो है मामलात हल वो कर लेंगे। इमरान खान ने अपने वो देख भी लिया है कि भी उनकी क्या वो सूरत हाल हुई है। 2 बार ऑपरेशन किया गया इनकी हुकूमत में, तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो है एक आसिया मलूना के हवाले से था, और एक जो है अभी ये जो है ये वो किया गया इस हवाले से ऑपरेशन वो किया गया था। तो 2 बार जो है वो ऑपरेशन कर चुके हैं, अपनी ताकत देख वो चुके हैं, और फिर तहरीक लब्बैक की और अहले सुन्नत की भी वो ताकत देख चुके हैं अवामी वो तौर पर। और अभी तक उनकी कोशिश है कि भी जो है वो तहरीक लब्बैक को जो है वो दबाव में रखा जाए। और जिस दिन से आप ये देखें कि जिस दिन से इन्होंने ऑपरेशन किया है तो इनके इलेक्शन में इनकी जो पार्टी की हालत हुई है और वो आपके सामने है। और अभी आज़ाद वो कश्मीर के अंदर की जो वो सूरत हाल आ रही है, वहाँ पर तहरीक लब्बैक ने अपनी जो है कैंपेन वो शुरू कर दी है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में जो अपनी कैंपेन शुरू की हुई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में वो की हुई है। और वहाँ पर जो है दूसरी पार्टी और बिलखसूस जो है पीटीआई जो है ये टूट फूट का शिकार है, और वहाँ पर इनकी कोई कामयाबी के भी इम्कानात नहीं है। और वहाँ पर पीएमएल-एन और तहरीक लब्बैक के दरमियान जो है मुकाबला है, और ये मुकाबला होने वो जा रहा है। चैलेंज किया है पीएमएल-एन को आज़ाद वो कश्मीर के अंदर, तो टीएलपी ने किया है। ये जो है हमारे कुछ जो हमारे लोग हैं, कुछ सियासतदान हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो गया है। टीएलपी क्यों इतनी जो है मकबूल पार्टी हो रही है और क्या इसके पीछे क्या असबाब है, लेकिन उनको इसकी समझ नहीं आ रही है। और वहाँ पर जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है टूट फूट का जो है पीटीआई वो शिकार है। और तहरीक लब्बैक ने इतने ऑपरेशन होने के बावजूद, इतनी रियासती ताकत इस्तेमाल होने के बावजूद, इतना दबाव रियासत का, पुलिस का, इंतज़ामिया का, कारकुनान पर होने के बावजूद, लेकिन जो आज़ाद वो कश्मीर के अंदर कैंपेन वो चल रही है तहरीक लब्बैक की, वो कमाल है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि ये आपका अपना चैनल है और इसको जो है आप लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें।